दुनिया में इन दिनों वर्ल्ड वॉर की प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें दुनिया के लगभग सभी ताकतवर मुल्क शामिल हैं। दुनिया इस वक्त दो पावर सेंटर्स में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन है। अगस्त के आखिर तक दोनों ही खेमों में भीषण युद्धाभ्यास में जुटे नजर आएंगे। अपने दुश्मनों को सावधान करने के लिए इस वक्त भारत अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज जारी है। चीन के 17 दुश्मनों की पिच ब्लैक एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और भारतीय वायुसेना का दल इसके लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी चुका है। तो वहीं भारत ने वियतनाम के साथ अभी वॉर एक्सरसाइज खत्म की है। दिलचस्प यह है कि चीन और रूस इस महीने के आखिर में वॉस्टॉक एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। इसमें भारत की भूमिका बेहद दिलचस्प रहेगी, क्योंकि भारत इस वॉर एक्सरसाइज का भी हिस्सा बनेगा। ऐसे में जाहिर है कि युद्धाभ्यास भारत को वैश्विक स्तर पर रणनीतिक फायदा जरूर पहुंचाएगा। दुश्मनों के अंत के लिए तैयार हैं। आतंक के अंत का संकल्प पूरा करके दम लेंगे। हमारी तैयारी देख दुश्मन हुआ बेदम। जमीन से आसमान तक जवान दिखा रहे हैं पराक्रम। दुश्मनों की हर साजिश होगी अब नाकाम। हम आपको बता दें कि दुनिया में इन दिनों वर्ल्ड वार की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। भारत समेत कई देश वॉर प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं, जिसे देख चीन की चिंता बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में डार्विन और टिंडल एयरबेस पर दुनिया के 17 देशों के सैनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान पिच ब्लैक एक्सरसाइज के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। इस युद्धाभ्यास से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इसमें शामिल 17 देश चीन के कट्टर दुश्मन हैं। दुनिया के ये 17 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ पहुंचे हैं। इन लड़ाकू विमानों में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिनके निशाने से बचना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन है। भारत भी वायुसेना के 4 सुखोई MKI के साथ इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने पहुंचा है। ये भारतीय वायुसेना के साथ विश्व की दूसरी वायुसेनाओं के मजबूत होते सहयोग की मिसाल है। वहीं भारतीय सेना इस वक्त अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के साथ हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। 8 अगस्त को शुरू हुई इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस सीखी और अपने युद्ध कौशल का हिस्सा बनाया। 21 दिनों तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस और एयरबोर्न ऑपरेशंस में हिस्सा ले रही है। पर्वतीय इलाकों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक वॉर को ध्यान में रखकर इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है। विनबैक्स 2022 वियतनाम के साथ हुआ युद्धाभ्यास था, जो 3 हफ्ते बाद बीते गुरुवार यानी 18 अगस्त को खत्म हो गया। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना के साथ हिस्सा लेकर वियतनाम ने पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ फील्ड ट्रेनिंग की है। हरियाणा के चंडी मंदिर में 3 हफ्तों तक भारत और वियतनाम की सेनाओं ने UN चार्टर के तहत आर्मी इंजीनियरिंग और मेडिकल ट्रेनिंग पर आधारित ये वॉर प्रैक्टिस की। इसी महीने की 30 तारीख को रूस के वोस्तोक में भी एक युद्धाभ्यास होने वाला है। वोस्तोक 2022 में रूस और चीन एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास में सोवियत संघ में शामिल रहे कुछ देश भी शामिल होंगे। इसमें भारत की भूमिका भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वो इस वॉर प्रैक्टिस में भी हिस्सा लेगा। जाहिर है, ऐसे युद्धाभ्यासों से भारत को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। अमेरिका और सहयोगियों के साथ भारत के युद्धाभ्यास से भारत के रणनीतिक साझेदार रूस को कोई समस्या नहीं है। वहीं अमेरिका को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस और चीन के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है।
वैसे दुनिया की महाशक्तियों में चीन को छोड़ दिया जाए तो हर बड़े देश के रिश्ते आपस में जैसे हों, लेकिन भारत के साथ उनके संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता भी इन युद्धाभ्यासों से बढ़ती है। अभिषेक भल्ला, मंजीत नेगी और गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है, जिसमें 17 देश शामिल हैं और इसका हिस्सा भारतीय वायुसेना लड़ाके भी बने हैं। जंग की रिहर्सल हिंद के प्रशांत क्षेत्र में हो रही है, जिसका नाम है पिच ब्लैक 2022। इस बार इसकी टाइमिंग बेहद ही अहम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों की वायुसेना ऐसे वक्त में इकट्ठा होकर एक्सरसाइज करने जा रही है जब ताइवान को लेकर दुनिया के एक बड़े तबके में, एक बड़े हिस्से में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताइवान को लेकर ही चीन का बेहद ही आक्रामक रवैया है और अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ चीन की घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। दुनिया देखेगी भारत का दम। हिंदुस्तानी फाइटर प्लेन जो भरेगी उड़ान, तो चीन की उड़ जाएगी नींद। ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस से दुश्मनों पर प्रहार की तैयारी है। विदेशी आसमान में ताकत दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई लड़ाकू विमान और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में लैंड कर चुके हैं। ये सभी लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास, जिसे नाम दिया गया है पिच ब्लैक 2022 में भाग लेंगी। ये युद्धाभ्यास 19 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक होगा। इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका समेत 17 देश भाग ले रहे हैं, जिनके 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से ये युद्धाभ्यास 4 साल बाद हो रहा है। इस युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद चीन के खिलाफ लामबंद होना है। चीन को ये दिखाना है कि अगर उसने सीमा लांघने की कोशिश की तो फिर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा क्वाड देशों में रिश्तों को और मजबूत करने की कवायद भी की जा रही है इस तरह के युद्धाभ्यास से। क्वाड के जो चारों कंट्रीज हैं वो हैं। अब बात आती है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सच्चाई है कि अगर आप देखो ये जो एक्सरसाइज है, वैसे तो ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी देखना। पिछली बार जब हमने 2018 में भाग लिया था तो हमने 4 सुखोई 30 MKI भेजे थे और 1 C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 हरक्यूलिस भेजा था। मगर अब की बार भी हम पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, एम ये है कि हमारे जो क्वाड के मेंबर हैं चारों, उनके साथ हमारी एक्सरसाइज जब होती है तो वो एक साफ सुथरा मैसेज देता चीन को। दक्षिण चीन सागर के पास चीन जिस तरह से ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है, ऐसे में पिच ब्लैक को बहुत अहम माना जा रहा है। तो आप सीधे तौर पे समझें, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास जो है वो लोकतांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ना कि चीन के खिलाफ। लेकिन इस प्रकार के युद्धाभ्यास से कहीं ना कहीं वायुसेना मजबूत होगी। भारत की तरफ से सुखोई 30 को भेजा गया है, साथ साथ हवा में ईंधन भरने वाले विमानों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अलग अलग देशों के साथ इसमें प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक देशों को मजबूती मिली। इसी आधार पर इस प्रकार के युद्धाभ्यास को जो है वो आगे बढ़ाया गया है और ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस प्रकार के युद्धाभ्यास आने वाले सालों में भी होते रहेंगे। ये युद्धाभ्यास हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस बार अभ्यास का आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कर रहा है और डार्विन शहर में हो रहा है। भारत के अलावा इस अभ्यास में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इनमें से कई देशों के साथ चीन का विवाद चल रहा है। चीन लगातार कुछ देशों पर दबाव डालने की नीति अपना रहा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपने नाम कर लिया है, उसकी प्रॉब्लम सभी छोटे छोटे देशों से है, चाहे इंडोनेशिया है, वियतनाम है, लाओस है या आपका मलेशिया है। और इसी प्रकार सैन कैकू आइलैंड में साउथ चाइना सी के अलावा ईस्ट चाइना सी में
जापान के साथ है। तो ये सच्चाई है कि जो चीन की विस्तारवाद गतिविधि के लिए अगेंस्ट ये कार्रवाई है। ऐसे युद्धाभ्यासों से भारत को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। अमेरिका और सहयोगियों के साथ भारत के युद्धाभ्यास से भारत के प्रमुख साझेदार रूस को कोई समस्या नहीं है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 के दौरान भारत के लड़ाकू विमान सुखोई 30 में हवा में रिफ्यूलिंग की गई। फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट और स्पेस फोर्स यूनिट के सपोर्ट से ईंधन भरा गया। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने दोनों का आभार जताया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीले आसमान में फाइटर जेट सुखोई 30 के अगल बगल 2 फाइटर जेट आते हैं। दोनों जेट के पायलट सुखोई के विंग से जुड़े फ्यूल पाइप से अपना जेट कनेक्ट करते हैं। इसके बाद सुखोई में फ्यूल भरा जाता है। वीडियो में एक ऐसा सीन भी आता है जिसमें तीनों फाइटर जेट एक फ्रेम में दिखते हैं। वरुण सिन्हा के साथ अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। तो पिच ब्लैक के साथ भारत की अमेरिका के साथ भी वॉर प्रैक्टिस जारी है। ऐसे में एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश में चीनी सीमा के पास भारतीय जवानों ने अमेरिकी सैनिकों के साथ आसमान में अपना दम दिखाकर अपनी वीरता का परिचय दे डाला है। इन सबके बीच इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों ने हजारों फीट की ऊंचाइयों से कूदकर अपना असीम पराक्रम दिखाया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका और भारतीय सेना के विशेष बल संयुक्त अभ्यास के तहत प्रशिक्षण और विशेष अभ्यास कर रहे हैं और इस संयुक्त अभ्यास को वज्र प्रहार का नाम भी दिया गया है। ये दोनों देशों के बीच अभ्यास का 13वां संस्करण है। भारतीय सेना का ड्रैगन पर वज्र प्रहार। चीन सीमा के पास भारतीय सेना का वज्र प्रहार। अमेरिकी जवानों के साथ आसमान से दिखाया दम। हिंदुस्तान के जाबाजों ने दिखाया अपना पराक्रम। दुश्मनों के होश उड़ा देगा भारत और अमेरिका के बीच चल रहा संयुक्त युद्ध अभ्यास। हिमाचल में चीन की सीमा से कुछ ही दूरी पर भारतीय सेना अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। वज्र प्रहार नाम के इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ कई तरीके के युद्ध कौशल का अभ्यास कर रही हैं। इसी अभ्यास का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एरियल इंसर्शन और कॉम्बैट फ्रीफॉल का अभ्यास कर रही हैं। इसमें जवान एक हेलीकॉप्टर से पैराशूट के सहारे आसमान से कूद रही हैं और साथ ही हथियारों को भी पैराशूट के सहारे तय लोकेशन पर गिराया जा रहा है। ये नीति किसी भी युद्ध के समय काफी कारगर होती है। माना जा रहा है कि जिस तरह से दुनिया भर में चीन के चलते सुरक्षा का खतरा पैदा हो रहा है, उसे लेकर दोनों देशों की सेनाएं ये वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। वज्र प्रहार नाम का ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई सालों से चल रहा है। दोनों देश बारी बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। एक साल ये अभ्यास अमेरिका में होता है और दूसरे साल भारत में। इस साल भारत में ये अभ्यास 8 अगस्त से चल रहा है। 21 दिनों तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच मजबूत कड़ी स्थापित करना है और उनके तालमेल में सुधार लाना है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त रूप से कई विशेष ऑपरेशंस की तैयारी करेगी। इस दौरान ट्रेनिंग, योजना बनाना और उसे अंजाम देने का अभ्यास भी शामिल है। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान, एयरबॉर्न ऑपरेशन की प्रैक्टिस भी की जा रही है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत और अमेरिका की सेनाएं इन दिनों हिमाचल में संयुक्त युद्ध अभ्यास में जुटी हैं। ये युद्ध अभ्यास
आतंक को जड़ से खत्म करने के संकल्प की बुनियाद है। ये दोनों देशों के बीच बेहतर सैन्य तालमेल की मिसाल भी है। इस युद्ध अभ्यास से दोनों ही देशों के दुश्मन खौफ खा रहे हैं। आसमान के साथ साथ फील्ड पर भी दोनों देशों की सेनाओं ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। किस तरीके की प्रैक्टिस जारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। अत्याधुनिक हथियार, सटीक निशाना और पल भर में दुश्मन को निस्तनाबूद करने की तैयारी। यह है हिंदुस्तान के जाबाजों के साथ अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवानों का संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। हिमाचल प्रदेश की बकलोह की वादियां इन दिनों हिंदुस्तान के दम की गवाह बन रही हैं। बंदूकों की ये गर्जना हिंदुस्तान को दुश्मनों से महफूज रखने की हुंकार है। आतंक पर प्रहार और दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने की रणनीति यहां अमेरिकी जवानों के साथ मिलकर बनाई जा रही है। बकलोह में हो रहा वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास का 13वां संस्करण है। इस अभ्यास को कामयाब बनाने के लिए हिमाचल के बकलोह में स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल को चुना गया है। यहां अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज ग्रुप के जवान भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो के साथ 21 दिनों का अभ्यास कर रहे हैं। वज्र प्रहार के दौरान दोनों सेनाएं पहाड़ी इलाकों में युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। इस दौरान आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने की प्रैक्टिस भी की जा रही है। दुर्गम इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचने का अभ्यास किया जा रहा है। मुश्किल हालात में फंसे सैनिकों को सुरक्षित निकालने का हुनर सीखा जा रहा है। दुश्मन की आसमानी साजिशों को नाकाम करने की काबिलियत परखी जा रही है। अपनी ताकत को और निखारने के लिए अमेरिकी और भारतीय सेना पिछले कई बरसों से लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं। जय जोब, नाग बलराम, रेडी टू शोल्डर एडमी साहब। भारत और अमेरिका इस युद्धाभ्यास की मेजबानी बारी बारी करते हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के महीने में अमेरिका के लेविस मैकॉर्ड बेस में ये युद्धाभ्यास हुआ था। संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं बर्फीली पहाड़ियों पर भी अपनी सैन्य क्षमताओं को परखती हैं। रात के अंधेरे में दुश्मन को तलाश कर ढेर करने की प्रैक्टिस की जाती है। अगर आतंकी किसी घर में छिपे हों तो बिना किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए आतंकियों को ढेर करने का अभ्यास किया जाता है। यानी दुश्मन ना तो किसी के घर में पनाह ले पाएगा और ना ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग पाएगा। तैयारी ऐसी है कि किसी भी सूरत में आतंकियों का ढेर होना तय है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने की स्क्रिप्ट तैयार है। भारत में ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन और ताइवान के बीच तकरार बढ़ी हुई है। जाहिर है भारत और अमेरिका का ये युद्धाभ्यास चीन को बेचैन कर रहा होगा। अपनी हरकतों की वजह से चीन भारत और अमेरिका दोनों का दुश्मन बना बैठा है। अक्टूबर के महीने में भी उत्तराखंड में चीनी सीमा के पास भारत और अमेरिका का एक संयुक्त युद्धाभ्यास होना है। लेकिन अक्टूबर से पहले ही अमेरिकी कमांडो की ये टीम भारत में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास के लिए पहुंची है। ये युद्धाभ्यास भले ही चीन की आंखों में खटक रहा हो, लेकिन ऐसे युद्धाभ्यास से भारत और अमेरिका की सेनाओं को एक साथ मिलकर किसी मिशन को अंजाम देने में मदद मिलती है। ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बेहतर सैन्य तालमेल की बुनियाद है। ये दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की मिसाल है। ऐसे युद्धाभ्यास के जरिए ही दोनों देश आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे युद्धाभ्यास की वजह से ही दोनों देशों के दुश्मन अपनी साजिशों को अंजाम नहीं दे पाते। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।